एसपीएन 9 न्यूज में हूं रोहित वर्मा। 90 साल की मार्गरेट कीनन की बाह में इंजेक्शन लगाते ही ब्रिटेन ने कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू किया। इमरजेंसी टीकाकरण करने वाला ब्रिटेन पहला पश्चिमी देश है। यूरोप में कोरोना महामारी की शुरुआत के 9 महीने बाद 8 दिसंबर 2020 की सुबह ब्रिटेन के लिए अलग माहौल लेकर आई। अखबारों की हेडलाइंस थी, उसकी सुर्खियां थी, अपनी बाहें ऊपर करो या वी टेक। कुछ देर बाद सुबह 6:30 बजे 90 साल की दादी मार्गरेट कीनन को बायोएनटेक फाइजर की कोरोना वैक्सीन का पहला टीका दिया गया। इस तरह ब्रिटिश इतिहास के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। मार्गरेट कीनन अगले हफ्ते 91 साल की होने जा रही हैं। टीकाकरण के बाद मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, यह जन्मदिन का जल्द ही मिला सबसे बढ़िया तोहफा है, क्योंकि आखिरकार अब मैं परिवार और दोस्तों के साथ न्यू ईयर मना सकूंगी, क्योंकि उसके बाद तो अकेले ही रहना है। हफ्ते भर पहले ब्रिटेन बायोएनटेक फाइजर की वैक्सीन को इमरजेंसी मंजूरी देने वाला पहला देश बना। अमेरिका और यूरोपीय संघ में अब भी वैक्सीन का रिव्यू किया जा रहा है। शुरुआती चरण में ब्रिटेन ने वैक्सीन की 80,000 खुराकें खरीदी हैं। पहले चरण में वैक्सीन पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थ वर्कर्स, 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को, केयर होम में रहने वाले और काम करने वाले लोगों को दी जाएगी। पहली डोज ले चुके हर व्यक्ति को 21 दिन बाद दूसरी खुराक दी जाएगी। ब्रिटेन को उम्मीद है कि दिसंबर अंत तक उसे बायोएनटेक फाइजर के टीके की 40 लाख डोज मिल जाएंगी, लेकिन संसाधनों के लिहाज से ऐसा करना आसान नहीं है। इतना आसान क्यों नहीं है, ये हम आपको बताते हैं। ब्रिटेन पहुंचाने वाले ज्यादातर टीके बेल्जियम से आ रहे हैं। बायोएनटेक फाइजर की वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के लिए -70 डिग्री का तापमान चाहिए। कोल्ड चेन बहाल रखने के लिए ब्रिटेन सेना का सहारा ले रहा है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने आम जनता से धैर्य भी बनाए रखने को कहा है। अधिकारियों के मुताबिक रिस्क के दायरे में आने वाले लोगों को टीकाकरण में सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ज्यादातर लोगों को 2021 का इंतजार करना होगा, लेकिन उम्मीद है कि तब तक बायोएनटेक फाइजर की वैक्सीन की सप्लाई के लिए बेहद पुख्ता सिस्टम विकसित कर लिया जाएगा। बीते साल दिसंबर अंत में चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस ने अब तक दुनिया भर में 15 लाख लोगों की जान ले ली है। ब्रिटेन में ही 61,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहां कुल 16 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। उत्तरी गोलार्ध वाले देशों में सर्दियों के आते ही एक बार फिर कोरोना वायरस बेकाबू होता दिख रहा है। कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन को अभी फुल यूज की अनुमति नहीं मिली है। दुनिया भर में फेज 3 के ट्रायल तक 13 वैक्सीनें पहुंच चुकी हैं। इनमें बायोएनटेक फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को सबसे असरदार माना जा रहा है। बायोएनटेक फाइजर 95% असरदार मानी जा रही है। मॉडर्ना ने भी इमरजेंसी यूज का आवेदन दिया है। एस्ट्रोजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन को लेकर अभी कई शंकाएं हैं। वहीं रूस भी इमरजेंसी यूज के तहत स्पुतनिक 5 का टीकाकरण अभियान शुरू कर चुका है। 3 से 4 हफ्ते बाद ब्रिटेन के बड़े टीकाकरण अभियान के नतीजे ज्यादा साफ होने लगेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद कुछ और देश भी इस राह में आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि दुनिया के ज्यादातर हिस्से तक बायोएनटेक फाइजर की वैक्सीन का पहुंचाना मुश्किल है या पहुंचना मुश्किल है। तापमान के कारण इस वैक्सीन को कोने कोने तक पहुंचाना बड़ी चुनौती होने वाली है। यही वजह है कि मॉडर्ना और एस्ट्राजेनिका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देखा जा रहा है। अब इस पर WHO का क्या कहना है वो हम आपको बताते हैं। WHO ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन को अनिवार्य यानी मैंडेटरी नहीं किया जाना चाहिए।
WHO संगठन ने कहा बेहतर यह होगा कि इसका इस्तेमाल मेरिट के आधार पर किया जाए, यानी अनिवार्य करने से कोई फायदा नहीं होगा। जिनको जरूरत है उन्हें जरूर दी जानी चाहिए। अब हमें यह देखना होगा कि देश इस वैक्सीन का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। दूसरी तरफ यूएन की हेल्थ एजेंसी ने इस मैंडेटरी करने को कहा है। कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे फ्रांस ने साफ कर दिया है कि 15 दिसंबर को लॉकडाउन हटाए जाने की संभावना काफी कम है। फ्रेंच हेल्थ मिनिस्ट्री के अफसर जेरोम सेलोमन ने कहा है, हमने बहुत मुश्किल वक्त का सामना किया है। अब हालात काबू में आ रहे हैं तो हम लॉकडाउन हटाने का रिस्क नहीं ले सकते। फ्रांस में 6 हफ्ते का लॉकडाउन 15 दिसंबर को खत्म हो रहा है। 4 हफ्ते पहले तक हर दिन करीब 50,000 मरीज मिल रहे थे, लेकिन अब ये संख्या 11,000 तक पहुंची है। इसलिए सरकार का मानना है कि इसे जल्द हटाने से हालात फिर से बेकाबू हो सकते हैं। मैक्सिको की बात कर लेते हैं तो मैक्सिको के हेल्थ मिनिस्ट्री एक बार फिर अलर्ट पर है। इस छोटे से देश में सोमवार को 6,399 मामले सामने आए। इसके साथ ही इसी दौरान 357 लोगों की मौत भी हो गई। अब सरकार ने कहा है कि वो क्रिसमस पर किसी तरह की राहत देने नहीं जा रही। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा, हमारे देश में करीब 12 लाख केस सामने आ चुके हैं। हम अपने 1 लाख से ज्यादा नागरिकों को गंवा चुके हैं। हालात ऐसे नहीं है कि कोई रिस्क लिया जाए, लिहाजा प्रतिबंध कम किए जाने की उम्मीद ना करें। अब अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में बीते 24 घंटे में 89 संक्रमितों की जान गई है। ये एक दिन में पाकिस्तान में संक्रमण से हुई सबसे ज्यादा मौतें हैं। मरने वालों में ज्यादातर सिंध और पंजाब के हैं। देश में अब तक संक्रमितों की संख्या 42,000 के पास पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में वहां की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में संक्रमण का जो रेट है वो है 8.58%। उससे ज्यादा बढ़ गया है। कई राज्यों के अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव है। अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं। और अब चीन की बात करते हैं। चीन में बीते 24 घंटों में संक्रमण के 12 नए मामले सामने आए। एक दिन में पहले यहाँ 15 नए मामले मिले थे। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने मंगलवार को बताया कि नए मामलों में से 10 दूसरे देशों से पहुंचे लोग हैं। एक हफ्ते पहले तक देश में सिर्फ 5 से 6 ऐसे मामले सामने आ रहे थे। देश में अब तक 86,646 संक्रमित मिले हैं और 4,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। तो वहीं साउथ कोरिया की बात करते हैं तो वहां 4.4 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज के लिए ऑर्डर दिया गया है। इसके लिए 4 कंपनियां फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन से करार किया गया है। सरकार ने कहा है कि अगले साल से वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। देश में अब तक 38,755 मामले सामने आए हैं और 552 मौतें हुई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।